वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो कन्वर्स में क्या है, जैसे उस एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी थी उसमें अगर ये एंगल बाइसेक्टर है कौन, एडी, तो इनका रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था, ठीक है ना। अब इसे कन्वर्स कर देना है, ठीक है ना। क्या कन्वर्स करना है, इफ इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी इज सच दैट AB upon AC equal to BD upon DC, then ray AD bisect angle BAC, मतलब उसे कन्वर्स हो गया, ठीक है ना। मतलब उसमें जो प्रूव करना था इसमें गिवन है, ठीक है, और उसमें जो गिवन था इसमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या है प्रॉपर्टी, पहले इसको देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट में क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। मतलब समझ में आया। देखो जैसे अगर थ्री पैरेलल लाइंस है और उसको ट्रांसवर्सल लाइंस जो है उनको कट कर रहा है, तो जो इंटरसेप्ट बनते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है ना। तो इफ लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ठीक है ना, दिया हुआ है ये पैरेलल है तीनों लाइन, और T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, T1 और T2, ठीक है। ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट ABC और ट्रांसवर्सल T2 इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट PQR। देन अभी इसका डायग्राम तो देख लें, डायग्राम में कैसा है, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, ठीक है। तो देखो L है, ये M है, ये N है, और T1 और ये T2 क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। T1 जो A B और C पे इंटरसेक्ट करता है, T2 P Q R पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि AB अपॉन CB या BC PQ अपॉन QR ये दोनों क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि इक्वल में होंगे, इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, PC को ज्वाइन कर देते हैं जो कि M को D पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक। लिखा भी है ड्रॉ सेगमेंट PC विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ACP ये जो ट्राइंगल है ना ACP है ना, इस ट्राइंगल में देखो ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग BPD लगा सकते हैं। तो BPD क्या होता है, AB अपॉन BC इक्वल टू PD अपॉन DC, यही होगा ना, बाय BP थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसका इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल CRP देखो CRP या CPR, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये इसमें जो M है वो N के पैरेलल है, तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, यानी PD अपॉन DC इक्वल टू PQ अपॉन QR, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, ठीक है। बाय BPT लिखा हुआ है, PD अपॉन DC इक्वल टू PQ अपॉन QR, है ना। तो देखो इसमें PD अपॉन DC दोनों में, तो इक्वेशन 1 और 2 से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। और जब इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारे रिक्वायरमेंट है यानी AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR आ जाएगा इससे, और ये लास्ट वाले से, ठीक है ना। तो AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR आ गया, यानी इसका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, तो 1.2 में अभी जो थ्योरम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्हीं थ्योरम्स का यूज करना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन दिस फिगर रे PM, ये जो PM है ना,
इज बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर, क्यूपीआर, ठीक है। तो हम लोग अभी बाइसेक्टर चेक करना है, नहीं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला चेक करेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। देखिए पी क्यू अपॉन पी आर क्या गया 7/3, या इसको 2.3333 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो ये आ गया। अब निकालते हैं क्यूएम अपॉन एम आर, क्यूएम अपॉन एम आर, क्यूएम अपॉन एम आर क्या आ गया 3.5 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 5 3 15 और 5 7 35, यानी 7/3, यानी दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो पी क्यू अपॉन पी आर, क्यू अपॉन एम आर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो अगर ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वल हो गया ना। अगर रेशियो इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड नंबर इसका, ठीक है, जो सेकंड फिगर है उस पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें निकालते हैं हम लोग PQ अपॉन PR। तो PQ अपॉन PR या PR अपॉन PQ कितना आ गया 7/10, 7/10 आ गया। अब निकालेंगे RM अपॉन MQ। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, फिर RM अपॉन MQ को लिखा गया 6/8, ओके, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। साथ साथ दिख रहा है 7/10 है 6/8 है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी PR अपॉन PQ डज नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है रे PM इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ QPR, ओके। तो QPR जो है ये जो PM है वो QPR का बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक, रेशियो इक्वल नहीं आया तो बाइसेक्टर नहीं होगा, ओके स्टूडेंट। अब थर्ड फिगर पे आते हैं हम लोग। थर्ड फिगर में क्या है, अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ यानी 10/9, PR पे ले लिया तो RM पे ले लेंगे। तो RM अपॉन MQ क्या आ जाएगा 4/3.6, 4/3.6। इसको कैलकुलेट करोगे तो 10/9 ही आ जाएगा, या 1.11 जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, जिससे अभी पिछले क्वेश्चंस में किया वैसे सेम टू सेम इसमें ही करेंगे। अब ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो PM होगा वो क्या होगा एंगल बाइसेक्टर होगा, ओके, अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR क्या लिखा है, इन ट्राइंगल PQR PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20, NR इक्वल टू 8। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू द साइड RQ, गिव रीजन। मतलब यानी बीपीटी थ्योरम लगने वाली कहीं ना कहीं। तो देखो PRQ एक ट्राइंगल है और NM जो है ये हमें चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। देखो PN की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलो फाइंड करेंगे हम लोग। PM गिवन है, PM कितना है 15, PQ कितना है 25 और PR कितना है 20, NR कितना है 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन फिगर PNR ये तो कोलिनियर है, तो PN प्लस NR इक्वल टू PR हो जाएगा, वैल्यू रख दो। PN प्लस NR की वैल्यू कितना है 8 है और इसकी वैल्यू कितना है 20 है, 8 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे कितना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी PN की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इधर वाला तो हो गया, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया। अब इधर की बात करते हैं, PM कितना है 15 है, ये कितना है टोटल 25, तो ये कितना बचेगा 10 आ जाएगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो PMQ कोलिनियर है, तो PM प्लस MQ इक्वल टू क्या जाएगा PQ हो जाएगा, ओके। अब वैल्यू जो भी गिवन है उसको पुट कर दो। तो 15 प्लस MQ इक्वल टू 25, तो MQ इक्वल टू कितना जाएगा 10 आ जाएगा, अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को, देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग रेशियो चेक करते हैं, सारी चीजें तो हमको मालूम चल गई। अब रेशियो चेक करते हैं कि इनका रेशियो क्या आ रहा है, ओके। देखो PN अपॉन NR, तो PN की वैल्यू क्या निकला था 12 और NR की वैल्यू कितना है 8, इसकी वैल्यू रखा 12/8 यानी 3/2 आ गया। इधर देखते हैं PM अपॉन MQ कितना आता है। तो PM अपॉन MQ कितना है PM 15 और MQ कितना है 10, तो ये कितना आ गया
5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 5 3 जाते हैं, यानी 3/2 आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, भाई रेशियो अगर इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या जाएगा, एनएम जो है वो आरक्यू के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गिवन है एस एनएम पैरेलल टू आरक्यू बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल एम एन पी NQ is a bisector of angle N. If MN equal to 5, PN equal to 7, MQ equal to 2.5, then find QP. अब बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग। डायग्राम में देखो साफ साफ दिखा है, MN दिया 5, NP दिया 7, MQ दिया है 2.5, हमें ये निकालना है PQ। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है NQ, तो रेशियो इक्वल होगा ना, इनका और इनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, क्या जाएगा, आप रेशियो इक्वल रखते हैं ना, तो यह जाएगा PN अपॉन NM इक्वल टू PQ अपॉन QM। ओके, ये रखा हुआ है वैल्यू। अब इसमें जितनी भी नॉन वैल्यू है वो रखो, तो अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा PN हो गया 7, NM हो गया 5, PQ हो गया, अच्छा PQ तो निकालना ही है, 2.5 हो गया कौन, QM। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PQ की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 3.5। ओके, तो PQ की वैल्यू आ गया 3.5, तो QP या PQ इक्वल टू कितना आ गया 3.5 यूनिट आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ रहा सभी को, ध्यान से देखिए, अगर ना समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, अगला है मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है। अब इसमें गिवन है, ये देखो 60 दिया हुआ है, अभी हमको प्रूव करना है कि इनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया APQ और दूसरा ट्राइंगल ABC, यानी इक्वल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो APQ 60 है और ABC भी 60 दिया हुआ है एंगल, है ना। एंगल जो A है ये छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये दिया हुआ है तो कॉमन हो गया। तो दो एंगल अगर कॉमन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि APQ और ABC क्या जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है ना। वो अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे लगा दिया है, इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा मैं, सेकंड मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेंडो, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, वही चीज लिखी है उसको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। फिर डिविडेंडो लगा देते हैं आगे, इसी में डिविडेंडो लगा देंगे तो क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का AP और माइनस का AQ आ गया, या -1 कर दो या -1 कर दोगे तो ये जो स्टेप है आराम से पता चल जाएगा कैसे आए, ठीक है ना। तो इसमें माइनस कर देंगे, तो AB में से AP को माइनस कर दो, AP में से AB को माइनस कर देंगे, AB में से AP को माइनस कर देंगे, क्या जाएगा PB बचेगा, तो PB अपॉन AP इक्वल टू QC अपॉन AQ, ठीक है ना। तो ये आ गया इतना, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेंडो लगा देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ये सभी को। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।